लेकिन हुआ क्या? हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? आप जातीय जनगणना उन्माद फैलाने के लिए किया और उसमें जो गरीब लोगों को चिन्हित किया गया 94 लाख को, इन्हें 2 लाख रुपया पर फैमिली देना था, वादा करके विश्वास दिला के आपने उनके साथ विश्वासघात किया। अगर वह अपने लोगों को भी नहीं दे पाए हैं, यह निश्चित रूप से दिखाता है वह अपने को भी जब ठग सकते हैं, जब विश्वासघात कर सकते हैं, तो फिर बाहर वाले को क्यों नहीं करते। सरकार लगातार लगभग 20 वर्षों से इनकी चल रही है। इस बार कई बार इन्होंने अपने कुर्सी को बचाने के लिए पार्टी को बदले हैं, लेकिन सीएम यही रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा जो हम इसके बाद पूरे बिहार में जा रहे हैं, वह तो उनके गांव से शुरुआत कर रहे हैं, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, उनके गांव से शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला यानी नालंदा से जन सुराज जो है कल्याण बिघा हस्ताक्षर करने वाली है। अभी हमारे साथ जन सुराज से है, हम बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ इनको फायदा होगा और क्या नहीं। आइए हम बात करें, क्या फायदा होगा आप लोग को कल्याण बिघा से? आप लोग हस्ताक्षर करने वाले, क्या फायदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार में अपनी सरकार बनाए और यहाँ की जनता काफ़ी विश्वास और उम्मीद के साथ जंगल राज से निजात पाने के लिए इन्हें अपना समर्थन दिया और ये इनकी सरकार बनी। सरकार लगातार लगभग 20 वर्षों से इनकी चल रही है। इस बार कई बार इन्होंने अपने कुर्सी को बचाने के लिए पार्टी को बदले हैं, लेकिन सीएम यही रहे हैं। और इसी क्रम में आप एक चीज़ देखेंगे, जो इन्होंने जो जातीय जनगणना किया था, उसमें इन्होंने वादा किया जो गरीब परिवार हैं 94 लाख, उन्हें हम 2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए देंगे। साथ ही जो गरीब पिछड़ी जाति के और अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ी जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जिन्हें ज़मीन नहीं है, उन्हें घर बनाने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन भी हम देंगे। तो हम लोग यह देखना चाहते हैं, पूरे बिहार की स्थिति तो खराब है ही, सबों के साथ विश्वासघात तो किया ही है। हम यह देखना चाहते हैं उनका अपना गांव कल्याण बिघा है, वहाँ क्या अपने लोगों को यह दे पाए हैं? अगर वह अपने लोगों को भी नहीं दे पाए हैं, यह निश्चित रूप से दिखाता है वह अपने को भी जब ठग सकते हैं, जब विश्वासघात कर सकते हैं, तो फिर बाहर वाले को क्यों नहीं करते। उद्देश्य क्या है कि आप लोग यानी नीतीश कुमार के जिला से आप लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है, जन स्वराज पार्टी का उद्देश्य यह है, हम सबसे पहले जो यहाँ के राजा हैं, जो अपने सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, और उनके गांव में जा कर के देखें कि वहाँ उन्होंने किस तरह का काम किया है, वहाँ के लोग उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं, वहाँ के गरीब लोगों को 2 लाख रुपया मिला कि नहीं, वहाँ के गरीब भूमिहीन लोगों को जो 3 डिसमिल जमीन मिला कि नहीं। इससे आप लोग को क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा जो हम इसके बाद पूरे बिहार में जा रहे हैं, वह तो उनके गांव से शुरुआत कर रहे हैं, जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, उनके गांव से शुरुआत कर रहे हैं। हर गांव में हम लोग जाएंगे, हर गांव में जितने भी गरीब लोग हैं या और भी लोग हैं जो जिसके लिए इन्होंने वादा किया था, जो हम यह 2 लाख रुपया देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे, उन्हें मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो हमारे पास जो पॉइंट है, हम कहेंगे इस पर हस्ताक्षर करें। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम विकास पुरुष है, हम ये बिहार के लिए पूरा बदल दे, बिहार 2005 से कैसा था अब क्या है। नीतीश कुमार तो कहते हैं, दावा करते हैं। नहीं, आपका कहना सही है, हम भी मानते हैं वो विकास पुरुष हैं और जंगल राज से निजात दिलाने के लिए ही वह गद्दी पर आए हैं। यहाँ की पब्लिक इसी के लिए वोट उन्हें दी थी। लेकिन हुआ क्या? हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? आप जातीय जनगणना उन्माद फैलाने के लिए किया और उसमें जो गरीब लोगों को चिन्हित किया गया 94 लाख को, इन्हें 2 लाख रुपया पर फैमिली देना था, वादा करके विश्वास दिला के आपने उनके साथ विश्वासघात किया, किन्हीं को कुछ नहीं दिया। जातीय जनगणना लागू हुई है तो आप लोग सहमत है? जातीय जनगणना अगर लागू हुई है तो अगर जातीय जनगणना आप कर रहे हैं, आर्थिक जनगणना कर रहे हैं, तो उन्हें जो आप जो भी उन्हें मिलना चाहिए, जो उससे वंचित हैं, उन्हें तो आप देंगे, तभी तो वो सार्थक होगी। तो उसके लिए तो आपने किया ही नहीं था, जातीय अनुपात फैलाने के लिए किया था। जातीय मत फैलाने के लिए कैसे किया गया था? नहीं, इसलिए कि आप डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे, लेकिन जिनको आपने किया, आपकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी है, यहाँ भी आपकी सरकार है, लेकिन उसके लिए आपने तो कुछ किया ही नहीं, दिया ही नहीं। ना तो रिजर्वेशन को आपने बढ़ाया, अगर रिजर्वेशन बढ़ाया तो हाई कोर्ट ने उसे आपको कैंसिल कर दिया, तो उसके विरुद्ध आपने सेंट्रल में भी रिकमेंड नहीं किया।
अच्छा, रिक्वेस्ट आप भी नहीं लोग किया। को इससे क्या फायदा होगा विधानसभा में, और क्या नीतीश कुमार को कुछ नुकसान भी होगा विधानसभा में? देखिए, अगर मुझे आप लोग ऐसा मुझे बताइएगा मुझे तो। मुझे नहीं पता इन्हें क्या नुकसान होगा, लेकिन मैं पूरे बिहार में गांव गांव जा करके हर लोगों के पास जाएंगे और उनसे जो सवाल हम करेंगे, जो 3 मुद्दा मेरा है, जो जातीय जनगणना से क्या लाभ हुआ है, 3 जिसमें जमीन जो गरीब भूमिहीन लोग हैं उन्हें जो आवास बनाने के लिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। साथ ही अभी आप देखेंगे जो भूमि सर्वेक्षण की बात आई है, और भूमि सर्वेक्षण करने के क्रम में काफ़ी अनियमितता बढ़ती जा रही है। अभी भी रिकॉर्ड इनका अपडेट नहीं है, और लोग जब जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, आप सीओ ऑफिस में जा रहे हैं, उन वहाँ भी एक करप्शन का अड्डा हो गया है। बिना पैसा दिए हुए कोई भी पुर्जा वो नहीं निकाल पा रहे हैं, और हर घर, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां आपस में इन्होंने लड़ाई नहीं लगाया है। अगर इससे सहमत हैं, इससे ऐसा किए हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे, आप हस्ताक्षर कीजिए, और इस हस्ताक्षर को 1 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास ज्ञापन देंगे, और साथ ही यह लेकर के जो आप हमारे जो मुख्यमंत्री जो सुशासन बाबू हैं उनके पास जाकर के यह देंगे, यह देख लीजिए आपका क्या चिट्ठा है, क्या आपने किया है 20 साल में। ये प्रशांत किशोर पे भी आरोप लग रहा है कि हवाबाजी है, हवा में बाजी में काम बात बोलते रहते हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही बात है लोग बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, कहने के लिए जिनको जो कहना है वो कहेंगे, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। समय आएगा, खुद सबकी हवा निकल जाएगी। समय आएगा, सबकी हवा निकल जाएगी, किसकी हवा रहेगी वो समय बताएगा। तो आप लोग कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोग के जो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन आप लोग को देख-। देखिए, हम लोग 243 सीट पर हमारी इलेक्शन होगी, और हर सीट पर हम लड़ेंगे, और लड़ने के बाद फिर निर्णय हम लोग करेंगे, जो कौन, जो जनता, जो हमारी पार्टी के जो लीडर होंगे वो सीएम बनेंगे। तो चलिए, आपने देखा जन सुराज से मिथिलेश मिश्रा जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना, और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।